किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा बहुत ही गरीब था। वह सुबह ही प्रत्येक दिन जंगलों में चला जाता, वहाँ पे सूखी लकड़ियाँ काटता और उनको इकट्ठा करके शाम को ले जाके बाज़ार में बेच देता। उन बेची हुई लकड़ियों से उसको जो भी पैसा मिलता, उससे अपने घर और परिवार के लिए भोजन सामग्री खरीदता और शाम को घर वापस आ जाता। इस तरह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। लकड़हारा बहुत ही मेहनती था, परंतु उसका जीवन बड़ी ही दरिद्रता और दुख में व्यतीत हो रहा था। परंतु लकड़हारा प्रत्येक दिन जंगल में जाता और दिन भर खूब मेहनत करता, शाम को लकड़ी बेचता और उसी से परिवार का भरण पोषण चल रहा था। परंतु लकड़हारा इन दिनों कुछ चिंतित दिखाई देता था, क्योंकि त्यौहार नज़दीक आ रहा था। अब लकड़हारे के पास इतने पैसे नहीं थे कि बच्चों के लिए नए कपड़े और घर के लिए सामान खरीद सके। इसलिए लकड़हारा सोचता है कि 2-3 दिन सुबह जल्दी ही मैं जंगल को जाऊं और लकड़ियां ढेर सारी काट के उनको बेच के कुछ पैसा इकट्ठा कर लूं, जिससे त्यौहार हमारा आसानी से बीत जाए। यही सोच के लकड़हारा आज सुबह अपने घर से जल्द ही निकल जाता है और जंगल में चारों तरफ घूम घूम के देखता है, तो उसको एक पेड़ में सूखी लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। वह पेड़ जंगल में ही तालाब के किनारे था। लकड़हारा उस पेड़ पे चढ़ता है और अभी ज्यों ही लकड़ियाँ काटना शुरू करता है, उसकी कुल्हाड़ी टूट के तालाब में गिर जाती है। अब लकड़हारा बहुत ही उदास होता है और वह पेड़ से नीचे उतरकर वहीं पे रोने लगता है। कहता है, हे भगवान, ये क्या हुआ? अब मेरी कुल्हाड़ी ही मेरा एक सहारा थी, अब यह जंगल में गिर गई। तालाब से मैं इसको कैसे ढूंढूं? वह रोता रहता है। यह देख के वन देवी तालाब से परी का रूप धर के बाहर आती हैं और उस लकड़हारे से कहती हैं, क्या बात है, तुम सुबह से दोपहर हो गई, यहाँ बैठ के किस लिए रो रहे हो? लकड़हारा अपनी सारी बात वन देवी से बताता है। कहता है, मेरे पास परिवार का भरण पोषण करने का एक ही माध्यम है, लकड़ी काट के बेचना, और मेरी प्यारी कुल्हाड़ी टूट के इस तालाब में गिर गई है। अब मेरे पास कुल्हाड़ी नहीं है, लकड़ियाँ किससे काटूँगा? अपने परिवार को क्या खिलाऊँगा? क्योंकि लकड़ियाँ ही मेरा साधन थी, जिनको बेच के मैं परिवार के लिए भोजन एकत्रित करता था। इस पे वन देवी कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें अभी ला के देती हूँ। और वह तालाब में एक डुबकी मारती हैं। एक सुंदर चमकती हुई चांदी की कुल्हाड़ी तालाब से निकालती हैं और बाहर आके लकड़हारे से कहती हैं, ये लो, तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई। इस पे लकड़हारा कहता है, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है, यह तो चांदी की कुल्हाड़ी है, मैं इसका क्या करूँगा? वन देवी दोबारा डुबकी मारती है और इस बार सोने की कुल्हाड़ी लेके बाहर आती हैं। कहती हैं, ये लो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। इस पे लकड़हारा मना कर देता है। कहता है, नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी थी। इस पे वन देवी कहती हैं, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो अच्छी ही बात है, तुम्हारी तो लोहे की कुल्हाड़ी गई थी, तुम्हें चांदी और सोने की कुल्हाड़ी मिल रही है, इसमें से जो भी पसंद हो वो ले लो। इस पे लकड़हारा कहता है, नहीं, मुझे अपनी ही कुल्हाड़ी चाहिए, मैं सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेके क्या करूँगा? वन देवी तीसरी बार डुबकी मारती है और इस बार उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लाके उसको देती है। लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और खुशी मन से अपनी कुल्हाड़ी ले लेता है। वन देवी अपने वास्तविक रूप में आती हैं और लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न होती हैं। कहती हैं, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ और मैं तुम्हें आज इतना सारा धन दूंगी कि तुमको जीवन में कभी दरिद्रता छू नहीं पाएगी। और वन देवी उस लकड़हारे को खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के तौर पे देती हैं। लकड़हारा कहता है कि हे महादेवी, मैं इन धन का क्या करूँगा? यह मेरा नहीं है,
वन देवी कहती हैं, यह सब तुमको मैं उपहार स्वरूप दे रही हूँ। यद्यपि यह तुम्हारा नहीं है, मगर मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होकर यह तुमको स्वेच्छा से दे रही हूँ। इस पे वन देवी उसको सारी स्वर्ण मुद्राएं और दोनों सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी दे देती हैं। लकड़हारा प्रसन्न होकर अपने घर को वापस जाता है और अब उसका जीवन बड़ी ही प्रसन्नता से बीतने लगता है, क्योंकि अब उसके पास धन धान्य की कमी नहीं थी। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी से जीना सबसे अच्छी बात है। जय हिंद।